सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज का वीडियो आपको नई जानकारी भी देगा और हैरान भी करेगा। जी हाँ, आज आपको हैरानी भी होगी उस जानकारी से जो मैं आपको अब देने वाला हूँ। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये आप हैदराबाद वाले वीडियोज़ की सीरीज़ में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं बताऊँगा इस पक्षी के बारे में। ये जो सामने आपको ऑस्ट्रिच नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको शुतुरमुर्ग कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अभी बताऊंगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो हिंदी का शब्द नहीं है, ये तो उर्दू का शब्द है शुतुरमुर्ग। लेकिन इस शब्द से जुड़ी बड़ी ही मज़ेदार जानकारी दे रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा तो लगेगा ये वीडियो, लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे। तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, शुतुरमुर्ग, इसको कई लोग शुतुरमुर्ग कहते हैं, कोई शुतुरमुर्ग कहता है, कोई कुछ और कहता है, लेकिन सही उच्चारण मैंने आपको बता दिया, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग शब्द दो शब्दों से बना है। एक है शुतुर, जो शुतर है दरअसल, और ये फ़ारसी का शब्द है। दूसरा है मुर्ग, और ये भी फ़ारसी का है, मुर्ग नहीं मुर्ग, इसी से मुर्गा शब्द बना। तो फ़ारसी के दो शब्दों को जोड़कर बना शुतुरमुर्ग। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ। जी हाँ, अब देखिए कैसे मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। शुतुर या शुतर फ़ारसी में कहते हैं ऊँट को। जी, ऊँट को, कैमल को। ऊँट के लिए और भी शब्द हैं, अंग्रेज़ी में कैमल तो है ही, ये आप जानते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में ओष्ट्र है। ओष्ट्र आपने शायद पढ़ा होगा और आपको अब शायद याद आ गया होगा, ओष्ट्र है। और मुर्ग को क्या कहते हैं? मुर्ग तो पक्षी है, यानी बर्ड है, यानी चिड़िया है, खग है, विहग है, कुक्कुट, अंडज, परिंद, परिंदा, तायर। ये मैंने आपको कुछ पर्यायवाची बता दिए मुर्ग शब्द के। इन दोनों शब्दों को मिलाकर शुतुरमुर्ग बना, और इसलिए शुतुरमुर्ग बना क्योंकि शुतुर जैसा मुर्ग इसका अर्थ है, यानी ऊँट जैसा पक्षी। अब ऊँट जैसा क्या है इसके अंदर? देखिए, एक तो लंबी गर्दन है जो कि ऊँट जैसी है, दूसरे इसकी टांगें हैं जो कि ऊँट जैसी हैं, यानी अपने शरीर की अपेक्षा टांगें और गर्दन ज़्यादा लंबी हैं इस पक्षी की, और ऊँट में भी ऐसा होता है, इसलिए इसे शुतुरमुर्ग नाम दे दिया गया। आपको कुछ और बातें बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है, लेकिन अब तो सारी दुनिया के ज़ूज़ में पाया जाता है, चिड़ियाघरों में पाया जाता है। भारत में भी बहुत सारे आपने चिड़ियाघरों में शुतुरमुर्ग देखे होंगे। इस परिंदे की एक खासियत यह है कि ये कंकर पत्थर भी हज़म कर लेता है। जी हाँ, और ये उड़ नहीं सकता। इसके बारे में आपने शायद कहावतें सुनी होंगी, जैसे कि जब रेत में तूफ़ान आता है, रेगिस्तान में तूफ़ान आता है, तो ये अपनी गर्दन रेत में घुसाकर ख़ुद को सुरक्षित या महफूज समझने लगता है। तो ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। तो शुतुरमुर्ग के बारे में ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये तो आपके लिए नई है ही, लेकिन एक नई जानकारी और दूँ। शुतुरमुर्ग को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? शुतुरमुर्ग को हिंदी में शुतुरमुर्ग ही कहते हैं, ये मत कहिएगा। मेरी एक सीरीज़ है हिंदी में उर्दू शब्द बताने वाली, उस सीरीज़ को देखिएगा। अनेक ऐसे शब्द, सैकड़ों ऐसे शब्द मैं बता रहा हूँ उस सीरीज़ में जो हिंदी में चलते हैं लेकिन उर्दू के हैं, और उनके हिंदी पर्यायवाची भी बता रहा हूँ। तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए और शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं हिंदी में जान लीजिए। शुतुरमुर्ग को कहते हैं उष्ट्र पक्षी। उष्ट्र यानी ऊँट और पक्षी परिंदा, शुतुरमुर्ग या शुतरमुर्ग। मेरी एक और सीरीज़ है छोटी सी, जिसमें मैंने फ़ारसी और संस्कृत शब्दों में समानता बताई है। उष्ट्र और शुतुर या उश्तर, उश्तर भी कहते हैं ना फ़ारसी में इसको, शुतुर को। तो उश्तर, उश्तुर, उष्ट्र, ये सब एक जैसे लगते हैं ना। एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं, संस्कृत और फ़ारसी। जी हाँ, लेकिन इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरी वो छोटी सी सीरीज़ देखिए, संस्कृत और फ़ारसी के शब्दों में समानता वाली। बस आज यहीं तक। वीडियो को शुरू में लाइक नहीं किया था तो अब तो कर ही दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ। चैनल है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल, माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।